हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नीड होंगे, थ्योरम्स नीड होंगी, वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप एक्सरसाइज 2.3 अपने आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम दो ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पॉलिनोमियल्स। इसमें हम सीखेंगे कि हम दो पॉलिनोमियल्स को आपस में कैसे डिवाइड करते हैं। तो वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा और इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप आराम से अपने आप कर पाओगे। और दूसरा हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये भी बहुत आसान है, ये बल्कि हमने पहले पढ़ रखा है चैप्टर 1 में। उसी का एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आपको एल्गोरिथम वर्ड पढ़ के कुछ याद आ रहा है? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वहां पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद करो, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था हमने। तो उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो हमने रिलेशन पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो ये था हमारा रिलेशन, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन अगर हम ऐसे ही नंबर्स की जगह पॉलिनोमियल्स को दो डिवाइड करें, तो पॉलिनोमियल्स के लिए जो हमारा रिलेशन होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर का, उसी को हम कहेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स जब भी हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिलेशन आएगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम कहेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखो, इसमें डिविडेंड को हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ऐसे डिवाइजर को हम कर सकते हैं gx से रिप्रेजेंट, कोशेंट को हम करेंगे qx से और रिमाइंडर को हम करेंगे rx से। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर है ना, तो इसे हम लिख देंगे px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। तो इसी रिलेशनशिप को हम कहेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये किसके लिए? जब हम दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर का मतलब नहीं पता हो, तो मैं उसका मतलब भी एक बार आपको समझा देता हूं। ये देखो, सपोज मैं दो नंबर लेता हूं जिन्हें मैं डिवाइड कर रहा हूं। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना तो मैं सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर का मतलब समझाता हूं। तो सपोज मैंने 5 को डिवाइड करा 2 से, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, हमारे पास बचा 1। अब देखो, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा डिविडेंड। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा डिवाइजर, ठीक है। और जो नंबर हमारा हम ऐसे ऊपर लिखते हैं, ये होता है हमारा कोशेंट। एंड जो हमारे पास नंबर नीचे बचता जाता है रिमाइंडर, ठीक है। जो बचता है रिमेन से हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी हमारा 0 भी आ सकता है और नंबर भी आ सकता है, तो ये हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा इस रिलेशनशिप है, ये भी इसे सेटिस्फाई करेगा। देखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो, चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। डिविडेंड क्या है हमारा 5 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट भी है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 1। तो देखो, क्या ये रिलेशनशिप ट्रू है? यहाँ तो 5 आ ही रहा है। इक्वल्स टू देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 5। दैट इज, ये चीज हमारी ट्रू है। ये तो मैंने आपको बताया नंबर्स के लिए। ऐसे ही अगर मैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करूंगा, डिविडेंड अगर मेरा पॉलिनोमियल हुआ और डिवाइजर भी मेरा अगर पॉलिनोमियल हुआ, तो उसके लिए जो हमारा ये रिलेशनशिप होगा उसे हम कहेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखो, दो नंबर्स को हम डिवाइड करना सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो उसमें रिलेशनशिप हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो फ्रेंड्स, सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड।
इसमें हमें गिवन है डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे आगे होगा, उसके बाद सेकेंड नंबर की पावर वाला, उसके बाद थर्ड नंबर। दैट मीन्स देखो ये तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये हमें ऐसे गिवन होता एक्सप्रेशन 3x प्लस 2x² प्लस 1, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल की पावर जो x की पावर 2 है वो बड़ा है x की पावर 1 से, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो आगे आएगा। दैट इज़ हम ऑर्डर में लिखेंगे, जिसकी पावर 2 हुई तो वो पहले, फिर 1, फिर 0। अगर ऐसे 3, 4 वाला होता तो हम सबसे पहले 4 वाला लिखते हैं, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2x², भाई 2 बड़ा है इसमें, प्लस 3x, x उसके बाद छोटा है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, प्लस 1। ऐसे ही देखो अगर ये ऐसे गिवन होता, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होता, सपोज लेट करो, दूसरे कलर से बता देता हूँ आपको कि हमें एक्सप्रेशन गिवन होता 3x² माइनस x³ प्लस माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, सपोज इसको डिवाइड करना होता बाय x प्लस 2 से, तो हम क्या करते, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी पावर किसकी है, यहाँ पे x की पावर सबसे बड़ी 3 है, तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे, x की पावर 3 नेगेटिव के साथ है तो माइनस ऑफ x की पावर 3। उसके बाद उसके छोटी पावर देखो, उसके बाद है पावर 2, तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होगा आगे, प्लस 3x की पावर 2। उसके बाद 1 पावर वाला लेंगे, माइनस 3x की पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट दैट इज प्लस 5। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो सबसे पहले देखना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दैट मीन्स सबसे पहले उसकी पावर बड़ी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 3 बाद में था और 2 पहले था, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। पहले 3 पावर वाला लिख लिया, फिर 2, फिर 1 और फिर कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो डिवीजन करना सीखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो गिवन ही था, अब डिवाइड करना सीख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमें ये करना है, ये हमें डिविडेंड गिवन है और ये हमें डिवाइजर गिवन है। हमें डिवाइजर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमारी डिविडेंड की पहली टर्म आ जाए। दैट इज डिवाइजर में हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x² आ जाए। तो देखो डिवाइजर में हमें x गिवन है, x में अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो हमारे पास 2x² आ जाएगा, दैट इज 2x² आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये मैं कर क्यों रहा हूँ ये भी समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे डिवाइजर को दैट इज x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय x इज 2x² एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4x। दैट इज हमारे पास ये चीज़ आ गई, 2x प्लस 2x² प्लस 4x। तो देखो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे लिख देंगे ऊपर। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करा, 2x से, और जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 2x² प्लस 4x, उसे हम नीचे लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे लिख दो x² के नीचे x² वाला, तो ये आ गया 2x² प्लस 4x, यहाँ पे आ जाएगा 4x। अब देखो अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। भाई ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमें किसी तरह 2x² को एलिमिनेट कर देंगे। भाई ये भी 2x² है, ये भी 2x² है, तो एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे कर दो माइनस साइन, यहाँ पे भी ये प्लस है तो ये कर दो माइनस। इससे क्या होगा, हमारा 2x² एलिमिनेट हो जाएगा। तो कर देते हैं, साइन चेंज करा हमने एलिमिनेशन मेथड की तरफ से, तो यहाँ पे काटा, ये आ गया 0। अब देखो माइनस 4x और प्लस 3x, तो यहाँ पे आएगा माइनस x, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज कैरी हो जाएगा, दैट इज प्लस 1। एक स्टेप तो हो गया हमारा, दैट इज एक टर्म तो हमारी एलिमिनेट हो गई। ऐसे ही करते करते हम सारी टर्म्स एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे है माइनस x, अब इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक माइनस x आ जाए। तो देखो यहाँ पे हमें x गिवन है, अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से तो हमारे पास -x आ जाएगा,
दैट इज़ हम इस पूरे एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस उससे मल्टीप्लाई करना होता है उसे हम लिखते हैं ऊपर, दैट इज़ -1 हम लिख देंगे ऊपर, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसे नीचे। तो देखो -1 को हमने मल्टीप्लाई करा x + 2 से, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x, और -1 को जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, दैट इज़ -x -2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो -x और यहाँ पे लिख दो -2। अब हमें x को एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका साइन हमने चेंज करके कर दिया प्लस, और जब एक का होगा तो दूसरे का भी होगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, दैट इज़ ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ये आ गया हमारा 0, और यहाँ पे क्या आ गया +2 + 1 इज +3, दैट इज सिर्फ कांस्टेंट आ गया। तो यही है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहली टर्म को पकड़ो और इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि पहली टर्म आ जाए जिससे कि वो एलिमिनेट हो जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पे आया, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करा कि यही आ जाए, वो भी एलिमिनेट हो गई। अब सिर्फ कांस्टेंट बचा है, सिर्फ कांस्टेंट तो एलिमिनेट हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसमें अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में वेरिएबल वाली टर्म भी आएगी, दैट इज़ ये यहीं तक सॉल्व होगा। तो देखो ये आ गया हमारा, हमने एक डिविडेंड को डिवाइड करा डिवाइजर से, तो ये आ गया हमारा क्वोशिएंट और 3 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब चेक करो क्या ये हमारा वो जो हमने बताया था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? चेक करते हैं एक बार। देखो ये होता है हमारा डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइज़र, लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइज़र, ये होता है हमारा क्वोशिएंट, और ये होता है हमारा रिमाइंडर। चेक कर लेते हैं क्या डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आ रहा है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पुट करके देखो डिविडेंड क्या है हमारा 2x² प्लस 3x + 1 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र क्या आ रहा है हमारा x + 2। पुट कर दो x + 2, दूसरा पेन ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या है हमारा, क्वोशिएंट है 2x - 1, 2x - 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 3। तो देखो रिमाइंडर है हमारा 3। अब देखो इसे सेटिस्फाई करते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है 2x² प्लस 3x + 1। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो क्या आएगा 2x², फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आ जाएगा -x। ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो आ जाएगा +4x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2, और 3 एज इट इज़ कैरी। अब आगे सॉल्व कर लो, 2x² - x + 4x - 2 + 3, तो 2x² तो ऐसे ही आ जाएगा। अब -x + 4x इज +3x एंड -2 + 3 इज +1, दैट इज ये हमारा बिल्कुल ट्रू आ गया। इसके इक्वल देखो 2x² + 3x + 3x + 1 + 1, तो ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये क्या था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, और हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीख लिया। अगर कुछ दिक्कत है ये तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देख लेना। वैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, उससे आपको और परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, इससे आपका कंसेप्ट और परफेक्ट हो जाएगा। अब हमें गिवन है डिवाइड 3x² - x³ - 3x + 5 बाय x - 1 - x²। तो पहले चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है x³ और ये बीच में लिखा है। जो सबसे बड़ी पावर होती है वो सबसे आगे होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे बड़ी पावर क्या है x³, साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं -x³। उसके बाद उससे छोटी पावर क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे +3x²। उसके बाद क्या है x⁻1 तो -3x, उसके बाद कांस्टेंट दैट इज +5। ऐसे इसे चेक करो क्या ये एक्सप्रेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी नहीं है। देखो x⁻2 सबसे बड़ी है और ये सबसे पीछे लिखा है, तो इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखो -x²
उसके बाद उससे छोटी पावर क्या है, एक्स की पावर 1, तो यहाँ पे प्लस एक्स, भाई इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस हुआ ना, तो प्लस एक्स, उसके बाद माइनस 1, कॉन्स्टेंट ही बचा, ये भी लिख लिया, ये भी बचा, तो उसके बाद कॉन्स्टेंट माइनस 1। तो ये दोनों हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसे डिवाइड करना सिखाता हूँ। अब देखो डिवाइड करना सीखते हैं फिर से एक बार और। ये हमारा डिविडेंड है, तो हमें डिविडेंड की पहली टर्म चाहिए, किस में से, डिवाइजर में से। तो डिवाइजर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए। तो देखो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। दैट इज हम इस पूरे डिवाइजर को माइनस सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से। तो देखो कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। तो देखो अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करके एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद आ गया हमारा प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ गया हमारे पास माइनस एक्स। अब इस पूरी चीज़ को यहाँ पे लिख दो। तो देखो माइनस एक्स क्यूब के नीचे माइनस एक्स क्यूब, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स के नीचे, मतलब एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म, दैट इज माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम, सिंपली साइन चेंज करके एक्स क्यूब को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ माइनस है तो प्लस, सबके साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0। अब इसका क्या सॉल्व करके आएगा, 3x स्क्वायर माइनस, माइनस वाला है साइन चेंज कर देता, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे माइनस 3x प्लस x, तो ये आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 5 एज इट इज कैरी कर लो। दैट इज हमारा एक्स क्यूब तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, किस तरह 2x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, ये पॉजिटिव का है। तो देखो हमें यहाँ पे प्लस मतलब माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस 2x स्क्वायर आ जाए। तो इसमें अगर मैं माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूं, तो देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। दैट इज हमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसे ऊपर लिख दो, माइनस 2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 से। तो देखो चेक करते हैं, माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई करा किससे, पूरे एक्सप्रेशन से, दैट इज पूरे डिवाइजर वाले से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए था। अब आगे करते हैं, माइनस 2 इंटू प्लस एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2। समझ में आ रहा है। तो हम ये चीज़ पूरी यहाँ लिख देंगे। तो देखो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे जिससे कि 2x स्क्वायर कट जाए, तो साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस, सबका साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब आगे चेक करते हैं, ये तो कट गया, तो यहाँ पे आ गया 0। अब देखो ये माइनस 2x और ये प्लस 2x, ये भी कट गया, तो यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे प्लस 5 माइनस 2 इज 3। दैट इज हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट आ गया। तो अब आगे तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट तो हम ला नहीं सकते। तो यही है हमारा रिमाइंडर, दैट इज 3 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। और ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है ना। हम जब तक मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक या तो नीचे सिर्फ कांस्टेंट ना आ जाए, मतलब ऐसे कहेंगे, इसे हम इस तरीके से नहीं कहेंगे कि कांस्टेंट ना आ जाए, इसे हम इस तरीके से कहेंगे कि ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या फिर रिमाइंडर की जो पावर होती है, दैट इज रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, वो हमारी डिवाइजर से छोटी ना हो जाए। तो देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। दिस प्रोसेस, ये जो हम एलिमिनेट करते हैं कब तक कंटिन्यू करेंगे हम, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल, कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर इज 0, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, या फिर और इट्स डिग्री, उसकी जो डिग्री है
वो हमारी लेस देन द डिवाइजर ना हो, दैट इज डिवाइजर से छोटी ना हो। इस डिग्री इज लेस देन द डिवाइजर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर समझ में नहीं आया, तो देखो इसे इस तरीके से समझो। मैंने आपको नंबर्स को डिवाइड करना सिखाया था, वो आपको दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेट मी गिव 1 मिनट। हाँ ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हम इसे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। नंबर्स के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या फिर जो हमारा रिमाइंडर है, देखो हम कब छोड़ देते हैं, जब रिमाइंडर छोटा हो जाता है डिवाइजर से। तो इसमें रिमाइंडर छोटा कब होगा डिवाइजर से, या तो रिमाइंडर 0 ही हो जाए, या फिर डिग्री, देखो यहाँ पे डिग्री है 2, अगर डिग्री 2 से छोटी हो गई यहाँ वाले पॉलिनोमियल की, तो हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे उस स्टेप पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। या तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, या फिर जो हम यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल बचे, अगर उसकी डिग्री छोटी हो जाए यहाँ से डिवाइजर की डिग्री से, तब भी हम उसी स्टेप पे छोड़ देंगे। और देखो हमारा इसमें क्या होगा, ये हमारा डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर, तो ये इसे भी सेटिस्फाई जरूर करेगा। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर देना। ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा क्वोशिएंट एंड ये होता है हमारा रिमाइंडर। इसमें पुट करना और LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करके दिखाया था। तो देख सो फ्रेंड्स, यही सब था हमारा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो यही सब था हमारा एक्सरसाइज 2.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में। इसकी हेल्प से आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।